हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो कल है वेंसडे एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको पता है कि जो भी मेरा ट्रेड प्लान होता है नेक्स्ट डे का, वो एक दिन पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, राइट। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को। फिलहाल कल का जो भी मेरा ट्रेड प्लान है उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ था। तो आपको पता होगा लास्ट वीक मैंने पूरे के पूरे 5 दिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे पाँचों दिन के लिए मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर किया था। मुझे जहाँ तक याद है कि ट्यूसडे को हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग, जो ये ट्रेड प्लान वीडियो डाली थी इसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बना था। इसके अलावा 4 दिन अगर आपने खाली इस वीडियो के बेस पे ट्रेड किया होगा तो आपके चारों के चारों दिन ग्रीन में एंड होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो बैक टेस्ट कर लेना अच्छे से, ग्रीन में एंड होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपका कैसा रहा लास्ट वीक एंड हाउ वाज योर दिवाली। आई होप आप लोगों ने अच्छी दिवाली मनाई होगी। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि कल का क्या रहेगा ट्रेड प्लान अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में। देखो निफ्टी में हमारे पास यहाँ पे ये लेवल्स हैं, राइट। जो सबसे अच्छा ट्रेड बन रहा है निफ्टी का, दो ट्रेड हमारे सबसे अच्छे बन रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो गया निफ्टी तो बहुत ही अच्छा ट्रेड बन जाएगा। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है इन केस, तो गैप डाउन के पास, गैप डाउन के लिए अपने पास देखो यहाँ पे ये लेवल्स हैं। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो गया, एक सेकंड, ये लेवल्स में आप देख लेना लेवल्स, राइट। देखो अगर गैप डाउन ओपन हो गया हमारे इस वाले लेवल के नीचे 19,414 का ये लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया निफ्टी तो बहुत अच्छा अपना ट्रेड बन सकता है। हम क्या करेंगे, मान लो इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है तो इस लेवल पे जाके निफ्टी या तो इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा रिजेक्शन लेके, हम यहाँ पे फिर पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट इज 19,376, फाइनल टारगेट इज 19,335। अब देखो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट का जितने भी मेरे ट्रेड्स होंगे ना, सब में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड टारगेट दूंगा। फर्स्ट टारगेट का मेरा सिंपली मतलब ये रहेगा कि जितने भी मेरी क्वांटिटी है 80% मैं लॉट्स यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा फर्स्ट टारगेट पे, और बाकी 20% फाइनल टारगेट के लिए वेट करूंगा स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टारगेट का मेरा सारे ट्रेड्स में ये सिंपल सा रूल रहेगा। नाउ एक ट्रेड हमारा ये बन गया कि अगर इस लेवल के 19,414 अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होगा निफ्टी और इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे जिसका फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट। ठीक है, ये वाला लेवल। नाउ अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, हमारे इस लेवल के नीचे ओपन होता है निफ्टी बट इस लेवल पे रिजेक्शन लिए बिना ब्रेक कर दे ऊपर, बिना रिजेक्शन लिए ऊपर ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पे कॉल बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जैसे इस लेवल के नीचे वापस आता है निफ्टी तो हम यहाँ पे पुट अगेन बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। ये काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, नाउ अब दूसरा जो अच्छा ट्रेड बन रहा है वो है एक पुट का अगेन ट्रेड बन रहा है हमारा। यहाँ पे देखो अपने पास एक ये वाला लेवल है 19,494। तो अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे जाके या तो रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट है 19,461, फाइनल टारगेट है 19,434। बट अगर मान लो इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले निफ्टी, इस लेवल पे रिजेक्शन ना ले 19,494 इस लेवल के नीचे ओपन होता है निफ्टी और इस लेवल पे रिजेक्शन लिए बिना ऊपर ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के, तो हम कॉल बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे निफ्टी के वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देगा निफ्टी तो हम अगेन यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। सो दिस इज द प्लान। नाउ अब यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड बनने के चांसेस है। अगर मान लो ये दोनों में से ट्रेड नहीं मिलता है, दोनों में से कोई सा ट्रेड नहीं मिलता है, तो फिर उस केस में फिर अपने पास एक ये वाला लेवल है जो यहाँ पे हमारे लिए एक ट्रेड बना सकता है। ये लेवल देख लो कौन सा है, ये आपका 19,434। ये अपना तीसरा ट्रेड बन सकता है अगर मान लो इस लेवल के कहीं भी ओपन होता है। अगर वो वाले दो ट्रेड मिलते हैं इससे पहले जो मैंने आपको बताया तो फिर तो बढ़िया है, बट अगर वो नहीं मिलता है तो हो सकता है ये वाला ट्रेड मिले हमें, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा अपने लिए। तो यहाँ पे जो 19,434 का लेवल है, अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी निफ्टी ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन होता है और इस लेवल पे आके या तो सपोर्ट लेगा इस लेवल पे और सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर ऐसा कुछ करता है, सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा अपना फाइनल टारगेट। फर्स्ट टारगेट है 19,461, फाइनल टारगेट है 19,494। ठीक है, बट अगर मान लो इस लेवल पे सपोर्ट ना ले, इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, राइट, और बिना सपोर्ट लिए नीचे आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे, ये 19,434 का लेवल है, तो अगर ब्रेकआउट देता है नीचे इस केस में हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे वापस घूम फिर के इस लेवल के ऊपर आने का,
और जैसे ही इस लेवल के ऊपर आके फिर से क्लोजिंग देता है निफ्टी, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। ठीक है, नाउ ये हो गए हमारे सारे ट्रेड्स। अब बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में भी एक ट्रेड बन सकता है। जैसे देखो, एक हो सकता है कि बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हो जाए, राइट। अगर आसपास हमारे यहाँ पे ओपन होता है तो मैंने उस केस में अपने ट्रेड्स बता दिए आपको, राइट। कॉल का भी ऊपर की साइड का अच्छा नहीं है सिनेरियो, तो मैं आपको कॉल का ट्रेड अभी सजेस्ट नहीं करूँगा ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा अगर गैप अप ओपन होता है तो उस केस में ज़रूर ट्रेड बना सकता है, बट अभी उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, नाउ अगर मान लो बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे हम, वो देख लो। तो उस केस में बड़ा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, जैसे मान लो अपने पास ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर आसपास ओपन होता है ना, ये लेवल है अपने पास 19,335 का लेवल। ठीक है, सो इस लेवल के अगर ऊपर कहीं ओपन होता है बहुत, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी हमारी मंडे को, और अगर मान लो बहुत नीचे इधर आ जाए, कुछ गैप डाउन अगर हो जाए इसका, इस इधर कहीं या कहीं भी, मतलब इस लेवल के ऊपर, ठीक है, कहीं भी अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए तो हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल पे आके एक सपोर्ट लेता है निफ्टी और एक ग्रीन कैंडल बनाए सपोर्ट लेके, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। ठीक है, सो 19,376, 19,414 ये हमारे टारगेट्स हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे सपोर्ट ना ले, सिंपली क्या हो, ये हमारा लेवल है, राइट, 19,335 का, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, बट इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ना लेके सीधा ब्रेकआउट दे दे नीचे, नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जैसे ही इस लेवल के ऊपर आएगा वापस, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं अगेन, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। ठीक है, ये सारे लेवल्स हैं, ये सारे हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि हमारे बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो, बैंक निफ्टी के लिए अपने पास ये लेवल्स हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है ना, वो हमारे पास देखो ये लेवल है। होपफुली अगर बैंक निफ्टी हमारे इस लेवल के ऊपर 44,057 का लेवल है, 44,057 का ही लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा सा, और इस लेवल के ऊपर आके यहाँ पे मतलब ओपन होता है कहीं भी, इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होता है, तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बाइंग जोन बनेगा। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है अगर, तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 44,211 एंड फाइनल टारगेट यहाँ पे जो है अपना वो है 44,348 का। ठीक है, देख लो, आप देख लो ये लेवल्स, 44,348 का ये हमारा लेवल रहेगा। ठीक है, बट अगर मान लो हमारा ये जो लेवल है, इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, 44,057 का लेवल है, अगर इस पे सपोर्ट लेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हम कॉल बाय करेंगे। बट क्या होगा, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी, बट इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिए बिना नीचे ब्रेकआउट दे दे, तो उस केस में हम यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें ना करें जैसे भी हो, और घूम फिर के वापस इस लेवल के ऊपर आके अगर क्लोजिंग दे दे, हम यहाँ पे फिर वही कॉल बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट का सेम वही मतलब है, 80% लॉट्स में वहाँ पे बुक कर लूँगा और फाइनल टारगेट के लिए फिर ट्रेल करूँगा 20% क्वांटिटी के साथ, स्टॉप लॉस लेकिन मैं उसका एंट्री पे लगा लूँगा। अब ध्यान रखना कि इस ट्रेड में जैसे मान लो यहाँ पे डे का हाई बन गया, कहीं भी डे का हाई बन गया ना, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो वहाँ पर भी आप मैनेज कर लेना, देख लेना डे का हाई जो बनेगा, ओपनिंग जहाँ पर भी होगी इस केस में, राइट। सो ये हमारा यहाँ पर ट्रेड बन रहा है कॉल का। बट अगर मान लो और भी ट्रेड हमारे बन सकते हैं इसके अंदर, सबसे अच्छा जो ट्रेड बनेगा ना, वो सबसे अच्छा ट्रेड मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ जो बन सकता है। इसके अलावा जैसे मान लो बहुत बड़ा मूव नहीं आता, साइडवेज ही फंसा रह जाए, तो उस केस में फिर अपने पास ना नीचे यहाँ पे ये लेवल्स हैं सारे, उसके बेस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, उस केस में फिर अपने पास यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ये वाला अपने पास एक लेवल है, ये लेवल 44,057, अगर इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है, राइट, और इस लेवल पे जाके रिजेक्शन लेता है और एक रेड कैंडल बना दे, रिजेक्शन लेके एक रेड कैंडल बना दे, हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। ठीक है, एंड अगर मान लो ऐसा नहीं करता, रिजेक्शन नहीं लेता इस लेवल पे, तो इस लेवल के नीचे कहीं भी अगर ओपन होगा इस लेवल के, हम उस केस में डिस्कस कर रहे हैं, पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, अभी डिस्कस करें कि अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है मार्केट तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे बिना रिजेक्शन लिए ब्रेकआउट दे दे ऊपर की साइड में,
तो यहाँ पे ना कॉल का ट्रेड हम अभी अवॉइड करेंगे। हो सकता है मार्केट अचानक से ऊपर निकल जाए, बट दैट विल नॉट बी अ सेफ ट्रेड अभी अभी के सिनेरियो में। तो हम क्या करेंगे, अभी कॉल बाय यहाँ पे नहीं करेंगे, वेट करेंगे वापस घूम फिर के नीचे आने का, और नीचे आके अगर फिर से कैंडल क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा फाइनल टारगेट। ठीक है, 43,968 का फर्स्ट टारगेट है, 43,871 का फाइनल टारगेट है। ये हो गया अपना एक ट्रेड। नाउ एक और हमारा यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है ना ये वाले लेवल का, इस पे भी हम एक ट्रेड बना सकते हैं। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो लोग काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो पता होगा, नोट्स आप लोग बना रहे होगे साथ में, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो एक बार रिपीट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ वीडियोस आप चाहो तो देख लेना, एक बैक टेस्ट थोड़ा सा देख लेना कुछ वीडियोस की अपना जो ट्रेड होता है वो हम लोग कैसे यहाँ पे करते हैं, कैसे मैं आपको ट्रेड्स वगैरह जो बताता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाले हो गए। अब अपने पास ना एक ये वाला लेवल भी है, 43,871 का ये एक लेवल है। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इस लेवल पे आके सपोर्ट अगर लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, हम यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं उस केस में, जिसका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। राइट, 43,968 फर्स्ट टारगेट है, 44,057 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, बट अगर मान लो इस लेवल पे आके सपोर्ट ना ले, इस लेवल पे आके सपोर्ट नहीं लेता है, इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे ब्रेकआउट दे दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो इस केस में हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आता है हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, सो ये हो गया ट्रेड। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट तो उस केस में क्या हमारा ट्रेड बन सकता है, या फिर गैप डाउन ओपन नहीं भी होता तो उस केस में भी अपने पास जो सिनेरियो बन रहे हैं, पुट के ट्रेड के सिनेरियो जो बन रहे हैं उस केस में हमारा क्या रहेगा। देखो पुट के ट्रेड के लिए ना अपने पास यहाँ पे ये वाला लेवल आ रहा है, एक सेकेंड, पुट के ट्रेड के लिए अपने पास ना यहाँ पे ये वाले लेवल्स आ रहे हैं पुट के लिए। तो ये वाला सिंपली एक लेवल है, 43,679 का लेवल है। तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाए और इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट इज 43,604 एंड फाइनल टारगेट इज 43,508। ठीक है, बट अगर मान लो ये ट्रेड ना मिले, इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन होता है, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होगा और नीचे ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड ले लेंगे पुट का। बट क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे पहले से ही ओपन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, अपने पास ना वेट करेंगे हम इस लेवल के पास आने का, इस लेवल पे आके या तो रिजेक्शन ले और एक रेड कैंडल बनाए तो हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रखेंगे हम फाइनल टारगेट। राइट, बट अगर मान लो ऐसा नहीं करता है ना, रिजेक्शन ना ले इस लेवल पे, तो हम सिंपली वेट करेंगे क्या, जैसे मान लो इस लेवल के नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल पे रिजेक्शन लिए बिना वापस इसको बिना रिजेक्शन लिए ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, कैंडल क्लोज हो जाती है, तो उस केस में हम कॉल नहीं बाय करेंगे, हम वेट करेंगे वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके फिर से क्लोजिंग मिल जाएगी ना हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा फाइनल टारगेट। अब देखो जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि सब कुछ ध्यान से देखना। कल जो भी मैं आपको ट्रेड बताऊंगा ना कि ये मैंने ट्रेड लिया है, तो वो इस वीडियो के बेस पे बताऊंगा। अगर मैंने आपको ये वीडियो में नहीं बताया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैंने वो ट्रेड बताया था आपको, मैं तभी बोलूंगा जब मैंने सच में बता रखा है। तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, ताकि आप ये ना बोलो कल कि मैंने ये ट्रेड बताया नहीं था पहले। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा एक चीज़ और कि जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड बता रहा हूँ, अपना ट्रेड प्लान शेयर कर रहा हूँ, तो इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फ्री टेलीग्राम चैनल ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे लाइव मार्केट में अगर मान लो मुझे प्रॉफिट पहले बुकिंग करनी है, राइट, या फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एसएल छोटा बड़ा जो भी करना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना अपडेट, ट्रेड रनिंग ट्रेड में हमें क्या करना है, कैसे मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो सारे अपडेट्स मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो के बेस पे ट्रेड करने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप इसके बेस पे ट्रेड बिल्कुल मत करना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के लाइव अपडेट्स फॉलो करना जरूरी है। सेकेंड चीज़, जो टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कॉल टिप्स के लिए, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पे मैं कॉल टिप्स देता हूँ। मैं आपको सारे ट्रेड्स यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, तो आप कॉल टिप के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। और जो लोग भी कॉल टिप के चक्कर में पड़ते हैं और उनके कॉल टिप्स वालों के फ्रॉड में आते हैं ना, तो सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग अगर कॉल टिप के भरोसे करने आए हो ना, तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जाओ कोई जॉब करो, कुछ और करो, ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस एक्शन फॉलो करो, सीखो, जो भी करना है करो, बट कॉल टिप्स के सारे अगर ट्रेडिंग करने आए हो ना, तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, पैसा बचाओ अपना
राइट। नहीं तो पैसा डूबेगा आपका और कुछ नहीं होगा। पैसा बचाओ, कुछ और कर लो, कुछ और बिजनेस करना है तो, या कुछ कर लो, बट ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि भाई सीखो ट्रेडिंग करो, या फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेडिंग करो। कॉल टिप्स कुछ नहीं होता भाई। कॉल टिप्स आपका बस डुबाएगा और सब कुछ डुबाएगा, सारा धन दौलत सब डूब जाएगा आपका कॉल टिप्स के चक्कर में। फिर आप मेरे पास आओगे सर ये क्या हो गया। ध्यान रखना इस बात का, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, सबको अगेन बोल रहा हूँ। तो मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है जहाँ पे मैं आपको कॉल टिप्स देता हूँ। अगर मेरे नाम पे कोई है ऐसा कर रहा है तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, फेक है, फ्रॉड है। इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। तो अगर आपका पैसा कोई लेता है तो आप मुझसे आके पूछोगे सर क्या हुआ ये हुआ, तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट वाला वही है, उसके अलावा कोई मेरा दूसरा टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, डेली वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बेस पे अगर कोई ट्रेड बनता है तो यू कैन, अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये मेरा ट्रेड प्लान था, मैंने आपको शेयर कर दिया एक दिन पहले, राइट। सो मिलते हैं फिर कल लाइव मार्केट में, एंड ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, सी यू।